यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों को, विद्यार्थी विद्यार्थिनियों को तथा युवक युवतियों को बहुत बहुत नमस्कार। एक दो सूचनाएं हैं। प्रोग्राम के वक्त आपके मोबाइल साइलेंट मोड पर रखेंगे तो बेहतर होगा, और हो सके तो कार्यक्रम का रिकॉर्डिंग ना करें तो अच्छी बात है। रिकॉर्डिंग करोगे तो कार्यक्रम में मन नहीं लगेगा, और ये ऐसा कार्यक्रम है जो मनोभाव से देखना बहुत ज़रूरी है। विद्यार्थी सेवा एजुकेशनल ट्रस्ट एवं जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में श्री यशवंतराव केलकर जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर विशेष अभिवाचन कार्यक्रम इस दृश्य श्राव्य माध्यम के द्वारा हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए कार्यक्रम का आनंद उठाते हैं। विद्यार्थी निधि प्रस्तुत प्रिय केलकर जी। हर दिन उगता है और ढलता है। जीवन की इस आपाधापी में आपकी यादों का ध्रुव तारा हमेशा चमकता है। आपकी स्मृतियों की रेखा आज भी आपकी अनुपस्थिति को गहराई से रेखांकित करती है। लगभग 38 वर्ष होने को आए, आप हमारे बीच अब केवल शारीरिक रूप से नहीं हैं। आपको जानने वाले और न जानने वाले सभी के मन में आज भी वही प्रश्न उठते हैं। क्या सच में ऐसा व्यक्ति था? क्या कोई सामाजिक कार्य को अपना पारिवारिक कर्तव्य मानकर समय और पैसा बिना किसी शर्त के देता है? क्या हर कार्यकर्ता के लिए अपने घर के और मन के द्वार खुले रखने वाला कोई होता है? क्या कहीं ऐसा व्यवहार देखने को मिलता है जहां पैसे से ज्यादा व्यक्ति की अहमियत हो? कोई पद नहीं, कोई ओहदा नहीं, फिर भी निरंतर जिम्मेदारी से काम करना, अपने प्रति कठोर और दूसरों के प्रति उदार होना। क्या सच में कोई ऐसा होता है? केलकर जी, हमने तो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, फिर भी आपके बारे में सवालों और विश्लेषणों का सिलसिला कभी थमा नहीं। जिसके कोई मन मिजाज नहीं, जिसे आलस नहीं, थकान नहीं, जिसकी कोई शर्त नहीं, जो कार्य और कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा कटिबद्ध रहे। क्या सच में ऐसा कोई होता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर बस एक ही है, और वो हमें भी भली भांति पता है। हाँ, यशवंतराव केलकर ऐसे ही थे, बल्कि ठीक वैसे ही थे। हमारा कार्यक्रम ठीक 6 बजे शुरू होगा, ना 5:59 पर और ना ही 6:01 पर। इस अनुशासन का कठोर पालन करने वाले। तुम्हारी बात सही है, लेकिन जरा इस तरह से भी सोचकर देखो। ऐसा कहकर सोच को नई दिशा देने वाले। संगठन की कमियां मतलब हमारी अपनी कमियां हैं, ऐसा निर्भीक दृष्टिकोण रखने वाले। मजबूत कार्य पद्धति की नींव पर एक अखिल भारतीय छात्र संगठन खड़ा करने वाले। हर कार्यक्रम की एक पुस्तिका तैयार हो, इस पर बल देने वाले। हम सभी अपूर्णांक हैं और सब मिलकर ही पूर्णांक बनते हैं,
यह सामूहिक चेतना देने वाले। केलकर जी, आपकी कितनी ही छवियां गिनाई जा सकती हैं। इस पत्र रूप संवाद के माध्यम से हम उस बहुआयामी व्यक्तित्व का स्मरण कर रहे हैं। आपके प्रति जो कृतज्ञता वर्षों से मन में संजोई रखी थी, उसे व्यक्त करने का अवसर आपकी जन्मशती ने दिया। उन भावनाओं को स्वर देने के लिए ये संवाद, ये स्मरण, ये पत्र। प्रिय केलकर जी। वीर का श्रृंगार कर ले चले हम राष्ट्र नौका को भंवर से पार कर। केसरी बाना सजाए वीर का श्रृंगार कर। ले चले। केलकर जी, हाल ही में महाराष्ट्र में पंढरपुर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI को आपका नाम दिया गया। आपके सुपुत्र आलोक इस अवसर पर उपस्थित थे। उस समय भी लोगों के मन में यही सवाल उठे होंगे, ये यशवंत केलकर कौन? राजनीतिक या सामाजिक जीवन में इनका नाम कभी सुना नहीं, किसी उद्योगपति या धार्मिक गुरु का यह नाम नहीं। गूगल सर्च करने पर आधी अधूरी जानकारी मिलती है, एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिशियन। ये व्यक्ति एक चलती फिरती प्रशिक्षण संस्था था, किसी को इसकी भनक तक नहीं होगी। जब कोई सतही पहचान न हो तब प्रश्न उठना स्वाभाविक है, ये कौन थे और इनके नाम पर संस्था क्यों? यशवंत वासुदेव केलकर, जन्म स्थान सोलापुर, शिक्षा MA, मुंबई के नेशनल कॉलेज में अंग्रेजी के प्राध्यापक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वरिष्ठ कार्यकर्ता। आपकी लोकप्रिय पहचान यहीं तक सीमित है, लेकिन इसके परे जो अद्वितीय व्यक्तित्व और कार्य था, वो पर्दे के पीछे ही रहा। पूरे जीवन काल में आपने कभी भी खुद को आगे नहीं रखा। जब आपकी 60वीं वर्षगांठ मनाई गई, तब भी आपने अपने बारे में एक शब्द तक नहीं कहा। सौभाग्यवश आपके बारे में 2 पुस्तकें उपलब्ध है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज भी सैकड़ों लोग हमारे बीच है जिन्होंने आपको देखा, जाना और अनुभव किया है। खुद को आगे रखना, अपना नाम, अपनी शोहरत, इसकी चिंता करना, ये केलकर जी का स्वभाव ही नहीं था। मैं आज 85 साल का हूँ, अपना नाम हो, लोग मेरी वाहवाह करें, इस मोह से मुझे आज भी छुटकारा नहीं मिला। कॉलेज में पॉलिटिक्स पढ़ाते समय मुझे पावर और अथॉरिटी के बीच का अंतर पता चला। सत्ता और अधिकार, सत्ता आपके कुर्सी पर निर्भर होती है, अधिकार आपके गुण, आपका त्याग, समर्पण इस पर निर्भर होता है। सत्ता अल्पजीवी है, अधिकार चिरंजीवी है। केलकर जी का हम कृतज्ञता से स्मरण करते हैं, क्योंकि वो अधिकार के स्वामी थे। सत्ता से वो हमेशा दूर रहे। केलकर जी, आपका व्यक्तित्व और कार्य कितना गहरा और विविधतापूर्ण था, ये आज भी हमें महसूस होता है। आप बाहर वालों के लिए अनजान ही थे, मगर हमें भी आपकी पहचान धीरे धीरे हुई। हम कौन थे? 10वीं 12वीं के युवा। संगठन क्या होता है, वह किस लिए होता है, देशभक्ति का क्या मतलब होता है और सामाजिक चेतना क्या होती है, हम लोग इससे पूरी तरह से अनजान थे। हमने छात्र संगठन में दिलचस्पी ली, वो भी हमारे निजी पसंद के चलते। किसी को नारे लगाना, किसी को नेतागिरी करना, किसी को भाषण देना, तो किसी को दोस्त इकट्ठा करना अच्छा लगता था।
लेकिन जैसे जैसे हम संगठन में रमने लगे, हमें समझ में आने लगा कि ये कोई टाइम पास नहीं है। ध्यान में आया ये एक खुला मंच है जो हमारे गुणों को पोषित करता है, उन्हें आकार देता है और हमें सामाजिक चेतना प्रदान करता है। ये अखिल भारतीय संगठन है जो एक विशिष्ट विचारधारा, उद्देश्य और लक्ष्य के साथ चल रहा है। ज्ञानशील एकता चली अखंड साधना, ज्ञानशील एकता चली अखंड साधना, चली अखंड साधना, चली अखंड साधना, चली अखंड साधना, चली अखंड साधना। हे मातृभू की अर्चना, ये पुण्य भू की वंदना, ये मातृभू की अर्चना, ये पुण्य भू की वंदना। चली अखंड साधना, चली अखंड साधना, चली अखंड साधना, चली अखंड साधना। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और यशवंतराव केलकर, यह अटूट रिश्ता 1958-59 के आसपास शुरू हुआ। विद्यार्थी परिषद का जन्म 1949 में संघबंदी के दौरान एक तात्कालिक आवश्यकता के कारण हुआ। उस समय इसका स्वरूप भी अस्थायी था। देश के कुछ स्थानों पर छोटे मोटे कार्यक्रम और आंदोलन होते थे। उस वक्त संघ ने विद्यार्थी परिषद की जिम्मेदारी आपको सौंप दी। आपने शुरुआत मुंबई से की। अगर पूछा जाए सबसे पहले आपने क्या किया, तो आपने अपनी जेब से परिषद का उधार चुकता किया। मुंबई में जुड़े सहयोगियों की मदद से आपने महाराष्ट्र में परिषद का नेटवर्क फैलाया। बाद में बाल अपटे, मदन दास देवी, नारायण भाई भंडारी, प्रोफेसर कृष्ण भट्ट, पद्मनाभ आचार्य, गिरिराज किशोर, गोविंदाचार्य जैसे कार्यकर्ताओं की मदद से देश भर में परिषद का विस्तार किया। संगठनात्मक विस्तार करते समय परिषद की सैद्धांतिक भूमिका क्या होनी चाहिए, कार्य पद्धति कैसी होगी, परिषद का उद्देश्य और कार्य क्षेत्र क्या होगा, कौन से कार्यक्रम उपक्रम अपनाए जाए, संघ और परिषद का नाता कैसा होगा, इन पहलुओं को निश्चित करने, उन्हें कागज पर उतारने और लागू करने की शुरुआत आपने की। यानी आपने संगठन की संस्कृति को, परिषद की कार्य पद्धति को आकार दिया। वह कार्य पद्धति आपकी पहचान बन गई। इसका अनुभव हमें 1967 में इंदौर के राष्ट्रीय अधिवेशन में हुआ। दत्ताजी डिडोलकर के विशेष आग्रह पर आपने 1 साल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम किया। अध्यक्ष बनने के बाद आपने जो कहा वो आज भी याद है। द प्रेसिडेंट इज नॉट बॉस ऑफ द टीम, बट ही इज द ओनली फर्स्ट अमंग्स्ट इक्वल्स। इस वक्तव्य को आपने बातों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे आचरण में भी उतार दिया। यशवंतराव केलकर जी की याद मुझे सबसे पहली है इंदौर अधिवेशन की। मैं उसमें बनारस से प्रतिनिधि के रूप में गया था। ट्रेडिशन जो विद्यार्थी परिषद में बनी हुई थी कि शोभा यात्रा में अध्यक्ष और महामंत्री जीप पर सवार होते हैं और उनके पीछे अधिवेशन चलता है। लेकिन इस परंपरा में नई बात यशवंतराव जी ने जोड़ी कि वो जीप तो आई, लेकिन जीप पर वे सवार नहीं हुए और प्रतिनिधियों के साथ ही उनका नेतृत्व करते हुए अध्यक्ष और महामंत्री ने शोभा यात्रा की शुरुआत से लेकर के और जहाँ सभा होनी थी वहाँ तक गए। जो कार्यकर्ता पहली बार विद्यार्थी परिषद